नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों के सारांश और जीवन बदलने वाले विचारों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ख़ास किताब की, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बीते हुए कल की बातें आपको आज भी परेशान कर रही हैं, या फिर किसी व्यक्ति, भावनाओं या अनुभव को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस किताब में बताया गया है कि हम कैसे अपने डर, दुख और अतीत की नकारात्मकता को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से जीवन जी सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सारांश और इसमें छुपे गहरे जीवन मंत्र। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपने अतीत के बोझ, नकारात्मक विचारों और अनावश्यक भावनाओं को कैसे छोड़ सकते हैं। लेखक निक ट्रेंटन बताते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन में दुख और तनाव को खुद ही बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वे पुरानी गलतियों, पछतावे, गलत रिश्तों और असफलताओं से चिपके रहते हैं, जिससे वह अपने जीवन का ज़्यादातर समय टेंशन में जीते हैं। यह पुस्तक हमें मानसिक शांति पाने और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यावहारिक तरीके बताती है। नंबर 1, हम क्यों चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि अक्सर हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वह पुरानी यादें हों या नकारात्मक विचार हों या फिर असफलताएं हों। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भावनात्मक लगाव और डर। हम किसी व्यक्ति, वस्तु या अनुभव से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए उसे छोड़ना कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते थे लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया हो। आप जानते हैं कि उसे भूलना बेहतर होगा, फिर भी आप पुरानी यादों से जुड़े रहते हैं और दर्द सहते रहते हैं। अहंकार और आत्मसम्मान। कभी कभी हमारा अहंकार हमें उन चीज़ों को छोड़ने नहीं देता जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। उदाहरण के लिए, कोई बहस जिसमें आप गलत थे लेकिन आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे आपके अहंकार को चोट पहुंचेगी। परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, और जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो हम लंबे समय तक इसका अफसोस मनाते रहते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। नंबर 2, नकारात्मकता को छोड़ने के प्रभावी तरीके। स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। जीवन में होने वाली घटनाओं को स्वीकार करना सबसे पहला कदम है। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसे स्वीकार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी दोस्त ने आपकी पीठ पीछे बुरी बातें की हों, तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था और उसे अपने जीवन से बाहर करना ही बेहतर है। माफ़ करना या फॉरगिवनेस। दूसरों को और खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नफ़रत और गुस्सा हमें अंदर ही अंदर जलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके बचपन में किसी शिक्षक ने आपको डांटा था और अब भी आप उस बात को लेकर नाराज़ रहते हैं,
तो यह सिर्फ आपका मानसिक तनाव बढ़ाएगा। माफ़ कर देने से आपको शांति मिलेगी। सी, अहंकार को छोड़ना या लेटिंग गो ऑफ ईगो। अहंकार कई बार हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। अगर हम चीज़ों को छोड़ना सीख लें तो जीवन अधिक सुखद हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने किसी दोस्त से नाराज़ हैं और आप चाहते हैं कि वो पहले माफ़ी मांगे, तो ये अहंकार है। अगर आप अपनी दोस्ती को बचाना चाहते हैं तो पहल करना ही बेहतर है। वर्तमान में जीना या लिविंग इन द प्रेजेंट। कई बार हम या तो अतीत की यादों में जीते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते हैं। वर्तमान में जीना और उसका आनंद लेना हमें खुश रखता है। उदाहरण के लिए, जब आप परिवार के साथ बैठे हों तब सिर्फ उनके साथ समय बिताएं, ना कि बीती बातों पर सोचें या भविष्य को लेकर चिंता करें। नंबर 3, किन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है? ए, अतीत की गलतियां और पछतावा। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन बार बार उन्हीं के बारे में सोचते रहना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने किसी दोस्त से झगड़ा किया और आप पछता रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उससे बात करें और अपनी गलती मानें, बजाय इसके कि आप सालों तक उस गलती को याद कर दुखी होते रहें। बी, दूसरों की राय और अपेक्षाएं। लोग हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पेंटिंग पसंद है लेकिन आपके परिवार वाले इसे बेकार मानते हैं, तो आपको उनकी राय को नज़रअंदाज कर अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। सी, असफलता का डर। असफलता से डरना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो यह डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। डी, विषाक्त रिश्ते या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ नकारात्मकता और तनाव लाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपकी आलोचना करता है और आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसे दोस्त को छोड़ देना ही सही होगा। नंबर 4, माइंडसेट बदल कर कैसे आगे बढ़ें? ए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं या एडप्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट। जब भी नकारात्मक विचार आएं, खुद से पूछें, क्या यह विचार वास्तव में सच है? उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो खुद को यह याद दिलाएं कि आप पहले भी कई चीज़ों में सफल हुए हैं। बी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें। फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी उपलब्धियों की ज़रूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, सुबह की ताज़ी हवा में टहलना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सभी चीज़ें आपके जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। खुद को समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम। बदलाव तुरंत नहीं आते। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज़ 5 मिनट ध्यान करेंगे तो कुछ महीनों बाद आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो
हमें यह सिखाती है कि हम नकारात्मकता, पुरानी यादों, असफलताओं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। यह पुस्तक न केवल हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, बल्कि हमें मानसिक शांति और खुशी पाने के लिए व्यवहारिक तरीके भी बताती है। यदि आप एक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आप पूरी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे अमेज़ॉन से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।